सामने आया है, जेडी वेंस का एक बड़ा बयान सामने आया है। हम भारत से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान सामने आया है। हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और हमारे सहयोगी आनंद न्यूज़ रूम से लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से अमेरिका को लेकर लगातार बात की जा रही थी कि अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड क्लियर करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बयान तनाव के बीच। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से अभी फॉक्स टीवी को एक दिए गए साक्षात्कार में यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो है भारत और पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही समझा सकते हैं कि वो जो टेंशन है उसको डीएस्केलेट करे, क्योंकि हम उनके वार में इस वक्त किसी भी तरह से हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ये हमारा किसी भी तरह से हमारे बिजनेस की चीज़ें नहीं हैं। हम बस यही उनसे आग्रह कर सकते हैं कि वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करें, और ना ही हम भारत को कह सकते हैं या पाकिस्तान को कह सकते हैं कि आप अपने हथियार डाल दें। तो जाहिर तौर पे अमेरिका का ये बहुत बड़ा उन्होंने अपना जो एक क्लैरिटी है इस पे भारत पाकिस्तान के टेंशन पे उन्होंने इस पे दी है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों ही मुल्क जो हैं न्यूक्लियर स्टेट है, और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता है कि इस वक्त में जहां अभी मामला इतना संवेदनशील हो गया है, मामला इतना तनावपूर्ण हो गया है दोनों देशों के बीच में, तो वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो। और इसके साथ ही साथ जेडी वेंस ने ये भी कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि फ़िलहाल इस वक्त में किसी भी तरह से जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें जेडी वेंस जो हैं यूएस के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है, वो भी फॉक्स टीवी को। जी जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिका को लेकर बात की जाए, अमेरिका जो है वो क्लियर करता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच आनंद बने रहे, बड़ी खबर है, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बड़ी बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बैठक की जाएगी। लगातार रक्षा मंत्री जो है वो स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होनी है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा समीक्षा बैठक की जाएगी। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, इस स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री बैठक करेंगे। मेरे सहयोगी आनंद न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स के साथ रुक करेंगे उनका। आनंद, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार पाकिस्तान के द्वारा कायराना हरकत की जा रही है, जिसको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो बैठक करेंगे। जी अभिषेक, देखिए ये मीटिंग जो होनी है आज राजनाथ सिंह की, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के साथ और उसके साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस के साथ में भी, तो ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल से पाकिस्तान ने कल शाम से ख़ास तौर पे जिस तरीके से उसने टेंशन एस्केलेट किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, मिसाइल्स को फायर किया भारत की तरफ, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, तो ऐसे में जो ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, वो तीनों राजनाथ सिंह को इस पूरे मामले में ब्रीफ करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस जो पाकिस्तान का रवैया है वो कितना कायराना पूर्ण है वो, और किस तरह से वो लगातार भारत के ऊपर अटैक इस तरीके से कर रहा है, और इसके जवाब कैसे दी जाएगी पाकिस्तान को, उस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। और इन सारे बिंदुओं को वहाँ देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है, और पूरी ब्रीफिंग में ये भी बताया जाएगा राजनाथ सिंह को कि आखिर भारत की प्रिपेयर्डनेस कितनी थी, किस तरह से भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे उसको कैसे थॉट किया गया है, उसको कैसे रोका गया है। तो इन सारे बिंदुओं पे गहन चर्चा होने वाली है। राजनाथ सिंह इसमें अपने सीडीएस को भी और अपने तीनों आर्मी चीफ को भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं इस मीटिंग के दौरान। और इधर हमने फ़िलहाल 2 दिन से देखा है किस तरह से लगातार राजनाथ सिंह जो हैं वो NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सबके साथ वो लगातार मीटिंग वो करते आ रहे हैं, और NSA अजीत डोभाल के साथ में भी वो सारी डेवलपमेंट शेयर कर रहे हैं कि आखिर भारत कितना प्रिपेयर्ड है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 7 मई को रात में,
जो कि पहलगाम हमला जो था 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस की मौत हुई थी, एक नेपाली सिटीजन को इंक्लूड करके। तो उसके बदले में किस तरह से भारत ने ये एक्शन लिया था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और आखिर किस तरह से ये पाकिस्तान को जवाब दे रहा है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और आर्म्ड फोर्सेस ने भी बड़े ही सटीक तौर पे उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनका एक बहुत ही प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड अटैक रहा